हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 में भी आपको सिमिलर सा देखने को मिला जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में आपका एसएल हिट हुआ है, ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, लेकिन निफ्टी 50 में आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। अब आप फिर से कहोगे यहाँ पे तो ये ट्रेडिंग डे लो बन चुका है और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, तो एसएल तो हिट हुआ है। आप यही सोचोगे ना, एसएल हिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो समझाऊंगा मैं आपको। अभी आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, मैंने क्या कहा था आपको, ये वाला जोन हमारा क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। आपको एक नो ट्रेडिंग जोन समझाया गया था कि जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चले और जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। ध्यान आया कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पे सेलिंग नहीं करनी थी। सेलिंग आप कर सकते थे, स्कैल्पिंग कर सकते थे, और स्कैल्पिंग करके मार्केट ने सेम ही सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया है। पहली चीज तो यानी कि अगर किसी ने इस एनालिसिस को ध्यान से देखा करो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चीजों को रटने की अगर कोशिश करोगे तो नुकसान में रहोगे। लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। अगर रटोगे, जैसे यहां पे आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने इस ऑब्जर्वेशन को नहीं देखा कि नीचे एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, यहां पे एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, आपने ये ऑब्जर्वेशन नहीं देखा। ठीक है, हम वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। आपने बस सिर्फ ये देखा कि ट्रेडिंग डे लो है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। भाई, अगर यहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा है तब भी मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, केस 2, अगर नजदीकी सपोर्ट नजदीक है तो एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि वो सपोर्ट मार्केट को रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी रखता है। उस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या प्राइस एक्शन बनाता है, वो देखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ना तो इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री बन रही थी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही थी जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया था, जो कि आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था तो आप इस सपोर्ट जोन तक एक स्कैल्पिंग कर सकते थे या एक अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। समझ में आया कि नहीं? दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहीं पे बनी है। भाई, मार्केट ने आपको सपोर्ट जोन पे एक बेहतरीन सा हैमर बना के दिया है, लेकिन ऊपर आपके लिए एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे लो का। नया ट्रेडिंग डे लो आपके लिए ये बन चुका है, और यहां पे आपका हैमर भी एक्टिवेट हो रहा है और ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया। सीधे सीधे ये भी मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने इसके नीचे प्रीवियस डे हाई के नीचे भी टाइम स्पेंड करके आपको ब्रेकआउट दिया। हालांकि प्रीमियम में इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि मार्केट एक तरीके से आप देखेंगे साइडवेज ही है। भाई, इतने बड़े मोमेंटम नहीं दिए। अगर आप पूरी रेंज को भी देखने लग जाओगे तो लगभग लगभग आपको ये दिखाई देगी 100 पॉइंट के अंदर दिखाई दे जाएगी, 100 प्लस पॉइंट के अराउंड ही। तो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। धीरे धीरे मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। कुछ क्विक मोमेंटम भी मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे क्विक मोमेंटम थे। यहाँ पे जब मार्केट ने सेम ही जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जहाँ पे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, साथ ही साथ जो ये एक पैटर्न बना रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे आपको एक क्विक मोमेंटम देखने को मिला। कुछ क्विक मोमेंटम आपको यहाँ पे भी देखने को मिले। फिर जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी आपको उछाल देखने को मिला। तो यानी कि कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट ने, इसलिए ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करने वाला है वो भी चीजें देखेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे नोट डाउन किया होगा, रिलेट किया होगा, अगर आपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो देखी है और निफ्टी 50 की आप देख रहे हो, तो इन दोनों चीजों को कंपेयर करना। हैमर वहां पे बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है, और लगभग लगभग सेम सही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी। लेकिन यहां पे हमारे पास प्लस पॉइंट क्या था कि नीचे एक सपोर्ट जोन बैठा था, उस सपोर्ट जोन पे हमें रिएक्ट करना था कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। चीजें क्लियर हुई जो मैंने समझाया? आइए अब हम कल का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। अब फिर से एक बात देखो भाई, बाइंग साइड भी अगर हम देखें, मार्केट ने जहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है वहां से मार्केट 16 को भी गिर चुका है, भाई 19 को भी गिर चुका है। और अगर आप देखेंगे 20 को भी उसी जोन के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश की थी। आज भी देखेंगे 21 को भी मार्केट ने उसी जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर उसी जोन के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। तो यानी कि यहां पे तो हमें कुछ चीजें नजर आ रही है कि एक रेजिस्टेंस जोन, एक रुकावट मार्केट के लिए बन रही है। इसका मतलब यहां पे सेलर्स मौजूद है।
अगर सेलर्स मौजूद है तो उनके स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे ही पड़े होंगे, इसके ऊपर ही पड़े होंगे। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है क्या पता मार्केट क्विक मोमेंटम दे दे। या कई बार एक सिचुएशन और देखी गई है, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश करने लगता है तो वहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलने लगती है। सेलर्स चाहते हैं मार्केट गिर जाए, जैसे कि सेलर्स ने पहले भी चाहा है। बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देके जाए, उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर मार्केट साइडवेज गया हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आ गया। लेकिन अगर बायर्स का वॉल्यूम काफी ज्यादा आ गया तो जो यहां पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं ये हिट होने शुरू हो जाएंगे। जो भी सेलिंग करके बैठे हैं वो तुरंत बाइंग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे और एकदम से क्विक मोमेंटम भी मिल सकता है हमें। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। और मार्केट ट्राई भी कर रहा है। देखो आज 2-3 बार मार्केट सेम ही जोन में वापस गया, लेकिन वहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। अगर कल बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स का अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट में आ गया तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। तो यहां पे हमने अभी तक क्या समझा, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो उस सिचुएशन पे जो 21 का डे हाई है, यानी कि कल हमारे लिए हो जाएगा प्रीवियस डे हाई, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहीं पे ही टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात रहेगी। समझ में आया मैंने क्या समझाया? फिर से समझो। मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, जो इनके एसएल है वो उठने शुरू हो जाएंगे और आपके लिए एक बड़ा मोमेंटम, एकदम से क्विक मोमेंटम आ सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको प्रॉपर तरीके से पकड़ना है और समझ के चलना है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? अब ये तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि मार्केट बार बार यहां से गिर रहा है, और अगर फ्लैट ओपन होकर फिर से रिजेक्शन कैंडल दिखाए तो जो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है इसका ब्रेकडाउन होने देना। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ऊपर प्रीवियस डे है, नीचे सपोर्ट जोन, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर इस बीच भी मार्केट घूमता रहा तो शांति से बैठ के मार्केट को देखते रहना, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करना, मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन बनेगा, ये 21 का जो डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। और यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये फिर से वही सपोर्ट जोन आ गया जो पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह चुका है, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। फिर देखना है आपको यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहां पे हैमर देखे या पिन बार बुलिश कैंडल दिखे तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। या मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे तो आप यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन प्राइस एक्शन देख के ही आपको इस ट्रेड में बैठना है। एक बात और, अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए हैं और मार्केट सीधे ही इस पे टाइम स्पेंड न करके ब्रेकडाउन दे दे इसका, तो अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर पुट कर देना, क्योंकि ये प्रॉफिट तो आपके हाथ लग जाएगा। फिर मार्केट के इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, कई बार ये आपको एक बेहतरीन सा मोमेंटम देके निकल जाते हैं। इस सिचुएशन पे आपको फोकस करना है। अब वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन रहा है तो हम फोकस करेंगे इस वाले जोन पे। इस वाले जोन से आपको कितनी दूर या कितने नजदीक गैप अप ओपनिंग मिल रही है, हमारी ट्रेड उसी बात पे डिसाइड करेगी। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है और बुलिश कैंडल बनी तो इसका मतलब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे चुका है, और उस बुलिश कैंडल से ऊपर अगर मार्केट गया तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन अगर इस जोन से ज्यादा दूर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, काफी बड़ा आपको यहाँ पे 50 टू 100 पॉइंट का गैप अप मोमेंटम मिल गया, तो उस सिचुएशन पे अगर बियरिश कैंडल बनी और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आता है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट करने आ सकता है और गैप फिलिंग हो सकती है। तो उस सिचुएशन पे आप उस तरीके से जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर बात करें, अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा इस वाले जोन पे। नीचे एक ही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो नजदीक ही बैठा हुआ है। इस जोन के अगर आसपास आपको थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या सेम जोन पे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? अगर यहां पे बियरिश कैंडल बनी और मार्केट उस बियरिश कैंडल से नीचे आया तो तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल बन गई
या गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट साइडवेज हो गया तो ट्रेड नहीं करनी है। और अगर बुलिश कैंडल बन गई, हैमर बन गया या पिन बार बुलिश कैंडल बन गई, तो उस सिचुएशन पे हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। जो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये प्रीवियस डे हाई आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने हर एक पहलुओं से मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।